हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अभी चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने न्यू रेशियो निकालना, गिन रेशियो निकालना, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, गुडविल का कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को मैच करना सीखा। उसके बाद जो रिटायरिंग या डेथ पार्टनर होता है उसका सेटलमेंट कैसे करते हैं, उसके सेटलमेंट्स के जो मेथड्स हैं वो भी हमने देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस डेथ, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसके ऊपर रहेगा, या रिटायरिंग भी हो सकता है इस केस के अंदर, बट हम डेथ का क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व किए और आज के लेक्चर्स के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है टाइम गैप का। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें उसके अंदर ये होता था कि हमारा ईयर एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ईयर एंड हो रहा है और बैलेंस शीट दे रखी है हमको 31 मार्च 2000 मान लेते हैं 20 की, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायरमेंट और डेथ किसी पार्टनर की हो रही, वो भी लगभग इसी डेट को हो रही है, या तो सेम डेट को हो रही है 31 मार्च को, या जस्ट इससे एक दिन आगे। तो कोई ज्यादा गैप नहीं है, एक दिन का गैप है, मतलब सेम ही हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस केस के अंदर हम जो अकाउंटिंग करते थे वो मैंने आपको करके बता दी, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर का सेटलमेंट हो, या फिर जो है लंबा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हमको, जिसमें सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं वो हो। बट अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर ये है कि भैया ईयर एंड हो रहा है आपका और बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2020 को, लेकिन जो पार्टनर है उसका रिटायरमेंट तो चलो हम इस डेट को कर सकते हैं कि चलो इस डेट को रिटायरमेंट कर दो ताकि बढ़िया रहे कि भाई ईयर एंड में रिटायर हो जाना, बीच में क्यों हो रहा है। लेकिन डेथ का कोई भरोसा है क्या, है ना, अकाल मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, ठीक है, तो वो उसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो डेथ जो है वो किसी पार्टनर की हो गई फॉर एग्जांपल के लिए 4 महीने बाद में, यानी कि 5 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, 11 महीने बाद में, साल के चलते में कभी भी डेथ हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की 1 जुलाई 2020 को। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स तो यहाँ तक हमने क्लोज कर दिए थे, ओके, लेकिन उसके बाद में पार्टनर ने नए जो न्यू हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 20 और 21, उसके अंदर ये वाला ईयर कौन सा हो गया 1920, और ये वाला कौन सा स्टार्ट हो गया 2021। तो 1920 तो वो पूरा साल काम किया और उसका हमने सारा P&L, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बना के सारे एडजस्टमेंट कर लिए। लेकिन जो 2021 ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2021 में खत्म होगा, उसके अंदर क्या हुआ, वो जुलाई में उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब उसने कितने महीने काम किया, अप्रैल मंथ में काम किया, मई मंथ में काम किया, जून में काम किया, 1 जुलाई को डेथ हो गई, यानी कि करंट ईयर के अंदर 3 महीने काम किया फिर डेथ हो गई। तो अब जो 3 महीने का मामला है ना, हाँ, उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 महीने उसने काम किया है तो 3 महीने का उसको सैलरी हो सकता है देना पड़े, 3 महीने का उसको बोनस हो सकता है देना पड़े, 3 महीने का उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 महीने का एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट होगा किसी भी बिजनेस का, फर्म का, उस प्रॉफिट में 3 महीने के प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना पड़ेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो डेथ पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कोई पार्टनर जो है करंट ईयर के बीच में कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो रिटायरमेंट तो हम टाल सकते हैं ईयर एंड तक, बट डेथ को कैसे टाला जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो इसका एग्जीक्यूटर होगा उसका अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो आइए, समझ गए होंगे कि पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होगा। हम करते हैं इसको प्रैक्टिकली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, देखो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसमें कुछ करेक्शन भी है वो मैं करा देता हूं। जैसे यहां पर 19 है, ठीक है। ओके, अब देखिए, पुनीत, पंकज एंड पामी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 3 P है, एक पुनीत, एक पंकज, एक पामी। ये पुनीत सुपरस्टार तो नहीं है, ठीक है, ये तो बिजनेसमैन है। पुनीत सुपरस्टार तो इन्फ्लुएंसर है। दोनों में फर्क पता होता है ना, पुनीत, पंकज, पामी। सो पुनीत, पंकज, पामी, ठीक है, 2:1 जी। ओके, देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31, 2019 वॉज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है तीनों पार्टनर की 31 मार्च 2019 की। तो ये जो ईयर हो गया ये कौन सा हो गया 1890, यस। 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया, और सारा हिसाब किताब कर लिया। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख के, कैपिटल पुनीत की है, पंकज की है, पामी की है, तीनों की कैपिटल है।
2 लाख रुपए की, रिजर्व दे रखे हैं 50,000 रुपए के, कैश एट बैंक 20,000, स्टॉक 30,000, डेटर 80 है, इन्वेस्टमेंट 70 है, फर्नीचर 35 है, वो बिल्डिंग 1,15,000 है। ओके, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्या बोल रहा है वो देखना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। देखो, मिस्टर पामी डाइड ऑन सितंबर 30, 2019। ये देखो साल के बीच में उसकी डेथ हो गई, सितंबर 30 सितंबर को डेथ हो गई उसकी। जो पामी है इसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर को 9/2019 को। तो आप देखेंगे ना कितने महीने उसने करंट ईयर में काम किया। हमारा बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2019, तो अप्रैल में नया ईयर स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल मंथ में इसने काम किया, मई मंथ में भी काम किया, जून में भी काम किया, जुलाई में भी काम किया, अगस्त में भी काम किया, सितंबर में भी काम किया, यानी कि 6 मंथ इसने काम किया और 6 महीने बाद में ये टपक गया। और उसके बाद आगे के 6 महीने जो बचे हुए पार्टनर है उन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो 6 महीने जो उसने काम किया, तो उस 6 महीने का 6 मंथ का उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसको जो करंट ईयर का 6 महीने का उस जो प्रॉफिट है उसमें भी उसको शेयर देना पड़ेगा। तो 6 मंथ आप ध्यान रखना, ठीक है। 6 मंथ कहां से, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से सितंबर तक। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या पार्टनरशिप डीड हमें बोलती है वो देखिए। द डिसीज पार्टनर विल एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ये क्या बोल रहा है कि भैया देखो, करंट ईयर अभी क्लोज नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर तो 18-19 है, करंट ईयर 19-20 है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर तो हो गया हमारा 18-19, वो तो कंप्लीट है, लेकिन करंट ईयर जो है वो है 19-20। 19-20 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 में जाके खत्म होगा। बट हमारा जो पम्मी है वो बीच में टपक गया, कब, 30 सितंबर, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब उसने 6 महीने तो काम किया, आगे के 6 महीने उसने काम नहीं किया। तो जो ये 6 मंथ है इसमें तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, हाँ, बट 6 महीने का प्रॉफिट अभी तक हमने कैलकुलेट किया ही नहीं है, क्योंकि हम हमारा पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनाएंगे। और ईयर एंड कब होगा, जाके 31 मार्च 2020 में, यानी कि अभी भी 6 महीने और बिजनेस चलेगा, फिर उसके फाइनल अकाउंट बनेंगे और फिर पता चलेगा कि पूरे साल का प्रॉफिट कितना है। लेकिन जो पम्मी है वो तो अभी जा रहा है, इसका तो हिसाब अभी करना है, 30 सितंबर को करना है। इसका ये तो चला गया, इसके जो घर वाले हैं, जो इसका एग्जीक्यूटर है, जो लीगल हेरी है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो अब 6 महीने का प्रॉफिट कितना, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है अभी 6 महीने का प्रॉफिट कितना। ये देखो कि भाई वो जब से रिटायर हुआ है ना, उस डेट से, ईयर स्टार्ट से रिटायरिंग की डेट तक जो उसने काम किया है, उसके लिए जो उसको प्रॉफिट देना है 6 मंथ का, हाँ, उसका बेस क्या लेना है, बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो पिछले साल प्रॉफिट था, यही मान रहे हैं कि वो सेम प्रॉफिट करंट ईयर में भी होगा। अब पिछला साल कौन सा, मैंने यहां लिखा है, प्रीवियस ईयर कौन सा, ये रहा 18-19। तो 18-19 का जो प्रॉफिट होगा उसी को 19-20 का प्रॉफिट माना जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा पूरे साल का, और उसमें फिर हम 6 मंथ का प्रॉफिट निकाल के पम्मी को हिस्सा देंगे। ओके, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक वर्किंग नोट बना देता हूं, ठीक है। यहां पर वर्किंग नोट फर्स्ट, पम्मी शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट उसने बोला तो मैं निकाल देता हूं। चलो, करंट ईयर मतलब 19-20, तो उसने बोला 19-20 का जो प्रॉफिट है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, उसको ही बेच लेना। अब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, हाँ बिल्कुल दे रखा है, यहां पर बहुत सारे प्रॉफिट दे रखे, 15-16, 16-17, 17-18 और ये रहा 18-19। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपीज, है ना। ये कुछ सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं ताकि गुडविल कैलकुलेट करो। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000 रुपए, लेकिन ये 30,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है, हमको तो केवल इसमें से 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि उसने 6 महीने काम किया, तो उसमें 6 मंथ का प्रॉफिट निकाल दो। और फिर उसमें हिस्सा किसको देना है, सबको देना है, नहीं सब थोड़ी रिटायर हो रहे हैं, सबकी थोड़ी डेथ हो रही है, पार्टनरशिप फर्म थोड़ी क्लोज हो रही है, केवल हिस्सा देना है हमको पम्मी को। और पम्मी का शेयर क्या, ये रहा 1/5, तो यहां आ जाएगा 1/5। 6/12 इसलिए किया क्योंकि ये जो 30,000 प्रॉफिट है ये पूरे 12 महीने का है, लेकिन पम्मी ने 12 महीने तो काम किया ही नहीं, उसने तो 6 महीने काम किए, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट निकाल दिया। तो 30,000 का जो प्रॉफिट है वो 12 महीने का है, तो 6 महीने का प्रॉफिट हो गया 15,000। अब 15,000 पम्मी का अकेले का नहीं है, सबका है, तो उसमें पम्मी का शेयर निकाल दिया हमने 1/5, जो क्या आता है 3,000 रुपीज। ओके, जो इसने बोला मैंने कर लिया। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट,
ही विल बी एंटाइटल टू ही शेयर ऑफ गुडविल। अब उसको गुडविल में भी शेयर देना पड़ेगा, वो तो भले ही बैलेंस शीट की क्लोजिंग डेट पे रिटायर हो या एंडिंग डेट पे रिटायर्ड हो, कभी भी रिटायर होगा गुडविल तो देना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन यहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। जैसा हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केसेस में जब गुडविल का कैलकुलेशन करते थे, परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, तो उसी तरीके से आपको यहां पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कैसे करनी है, तो उसको उसके गुडविल में हिस्सा देना है। और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है, फर्म्स कैलकुलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला इसने दे दिया है, नंबर ऑफ परचेज मेथड बोल रहा है। तो गुडविल सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, क्या बोल रहा है गुडविल का फॉर्मूला, ये फर्म की गुडविल यानी कि पूरी फर्म की गुडविल। वो बोल रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट ले लो, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो हमारा मेथड होता था उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको क्वेश्चन में दे रखे होते थे, वो है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट निकालो, लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है तो गुडविल आ जाएगी। अब लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट दे रखा आपको 15 16, 16 17, 17 18 और 18 19। तो आइए लिख देते हैं यहां पर 15 16, 16 17, 17 18 और 18 19। 18 19 वाला तो अभी हमने लिखा था, कितना था, 30,000 रुपये, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, जस्ट प्रीवियस ईयर, उससे पिछले के आइए हम लिख देते हैं 80 50 और 40। 80,000, 50,000, 40,000। सबसे पहले तो टोटल कर लो इनकी, ताकि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। ये बेटा हम कर चुके हैं ना, तो ये कोई यहाँ पर ज़्यादा आपको मुझे बताना नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर हमने किया है गुडविल वाला, तो ये तो आपको आता ही होगा। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब देखिए यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ और आपके जो नंबर ऑफ ईयर है वो 4। 2 लाख में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 50,000, तो 50,000 क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आप एवरेज प्रॉफिट इधर लिख दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 1,50,000, 1,50,000 गुडविल। अब हम क्या करेंगे, इसमें शेयर निकाल देंगे, शेयर ऑफ पमी इन गुडविल। अब पम्मी का शेयर कितना होगा 1,50,000 और पम्मी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, ये रहा ऊपर 2:1, तो पम्मी का क्या हो गया 1/5। तो हम इसको 1/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। तो पम्मी को गुडविल के कितने रुपए लेके आने, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए पम्मी को गुडविल के लाने नहीं है, पम्मी को गुडविल के मिलेंगे, ले जाएगी। लाएंगे कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा यहां पर साफ साफ कि जो पार्टनर ओल्ड रेशियो है उनका वो है 2:1। ठीक है, इनका रेशियो देखो क्या है 2:1, यहां ऊपर ही बताता हूं आपको, आप समझना आप अच्छे से। ये रेशियो इनका 2:2:1। अब क्वेश्चन जब साइलेंट रहता है तो ये ओल्ड रेशियो हो गया और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, न्यू रेशियो हो जाएगा 2:2, ये तो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या हो गया 1:1, तो ये न्यू रेशियो और यही क्या माना जाता है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। पम्मी को टोटल कैपिटल के देने हैं, अभी हमने समझा कितने देने हैं 30,000 रुपए। ओके, अब कौन लेके आएंगे, जो गेन कर रहे हैं पुनीत और पंकज, कितना लेके आएंगे 1:1 में, यानी कि 15,000 पंकज लेके आएगा, 15,000 पुनीत लेके आएगा, और किसको देंगे हम, पम्मी को देंगे। आगे, द ड्रॉइंग ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ, है ना, जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक उसने ड्राइंग करी 10,000 रुपए की। तो अप्रैल से लगाकर कहां तक, सितंबर तक। ओके, अमाउंटेड ₹10,000 ड्राइंग करी इसने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इसकी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल ये मानी जाएगी पम्मी की कितनी 40,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है 12%। अब देखो के आगे, सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्रीड दैट 15,400 शुड बी पेड to the executor immediately and the balance for equal year installment which is interest at 12% on outstanding balance। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो भी लास्ट में बैलेंस आएगा,
जो हमको डिजीज पार्टनर है, पम्मी को देना है, पम्मी तो रिटायर हो गया तो उसके घर वालों को देना है, हाँ, उसमें से हमने क्या किया 15,400 रुपये तो अभी देने हैं और बाकी का जो पैसा है वो हम उसको 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे और एक इंस्टॉलमेंट के साथ में जो इंटरेस्ट जाएगा टोटल वो 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है। लास्ट लेक्चर में हमने जो लोन अकाउंट बनाया था सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके ठीक है, तो अब आपको पूछा क्या है, यहां पर नीचे पूछा है सो मिस्टर पम्मी इज कैपिटल अकाउंट हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। आपको पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, जो उसका लीगल हेरी होगा उसका अकाउंट बनाना है, और अकाउंट कब तक बनाना है लीगल हेरी का, जब तक उसका पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता, यानी कि चारों किस्तें इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं पूछे हैं, रीवैल्यूएशन इसमें नहीं बोला हुआ है। अगर रीवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी का बोला होता तो जरूर करते, पर बोला हुआ नहीं है, इसका मतलब नहीं करना है। हाँ, जो जो ट्रीटमेंट बोले हुए हैं वो करने, सारे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने हैं, ओनली पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर बोला है सो मिस्टर पम्मी इज कैपिटल अकाउंट, तो जो क्वेश्चन में बोला होता है आपको आंसर केवल उसका ही करना होता है। ठीक, तो हम यहां बना देते हैं। सर ये कैपिटल अकाउंट क्या अलग होगा? कोई अलग नहीं है, सेम वही है जैसा हम पहले 3 साथ में बनाते थे, इस बार नहीं बना रहे क्योंकि बोला एक का ही है तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पम्मीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज सबसे पहले आ जाएगा। अब कैपिटल है तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, बैलेंस बीडी। देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी है भैया, ओपनिंग कैपिटल है इसकी 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए। ओके, यहां लिख दो। उसके बाद सीधा दिख रहा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमको ये रिजर्व, कि भैया रिजर्व कितने हैं 50,000 के, तो पम्मी तो अपना शेयर लेके जाएगा ना 50,000 में, यस, तो बाय रिजर्व्स। अभी तीनों का होता तो तीनों में बांट देते, यहाँ पर बटेगा तो तीनों में, लेकिन हमको तीनों बनाना नहीं है तो हम केवल इसका ही हिस्सा दे देंगे, इसको 1/5 है इसका, तो आ जाएगा 10,000 रुपीज, यस। ओके, अब कैपिटल पे तो और कुछ है नहीं। लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में देखिए तो यहाँ पर ये तो सारी एसेट्स है, इसका रिवैल्यूएशन करना नहीं है, वरना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के और पम्मी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में जो भी शेयर होता वो भी हमको कैलकुलेट करना होता। बट किसी भी लायबिलिटी का एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं दे रखा है तो फिर हम नहीं करेंगे, हम यही मानेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड नहीं था और रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लो, वो क्या था, उसका प्रॉफिट में हिस्सा। हाँ, वो प्रॉफिट में हिस्सा जो है वो P&L सस्पेंस नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, ये हमने पिछले साल के प्रॉफिट को एस्टिमेट मान के करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला था और उसमें उसका जो शेयर है वो ये रहा, ऑलरेडी कैलकुलेट हमने करके रखा है, तो हम सीधा सीधा उसको लिख देंगे, ये रहा। यहाँ पर वर्किंग नोट फर्स्ट के अंदर कितना है 3,000 रुपीज़, तो P&L सस्पेंस और यहाँ आ जाएगा 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से हमने लिया है इसकी ब्रैकेट में। ओके।